बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमने जो एलिमेंट्स कंपाउंड्स मिक्सचर का टॉपिक किया है उसमें ये टॉपिकल क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज़। अच्छा, एमसीक्यूज़ डिस्कशन से पहले मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूं कि हम मॉलिक्यूलर मॉडल किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बलून्स में दिया गया है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मॉडल का मतलब है कि अगर नंबर ऑफ़ एटम्स हमें पता हो तो उसको हम सिंबलाइज करें कि ये एटम इस एलिमेंट का है और वो एटम उसका है। डिफरेंट उसका शेप या जिसको हम डायग्राम टाइप का कहते हैं, फिगर बना लेते हैं, तो वो वैसी एटम और एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मसलन यहाँ पे ये जो डॉट, सॉलिड डॉट है ब्लैक, ये नाइट्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरा है ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब बलून में कहीं पर टू एटम्स कंबाइन है सेम, और कहीं पर ब्लैक और जो ब्लैंक है वो आपस में कंबाइन है। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है? लेट्स रीड द क्वेश्चन। Which diagram shows the arrangement of particles inside a balloon containing a mixture of the gases nitrogen and oxygen? यानी इसमें गैसेस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस बलून में है। पहले तो यह है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप देखेंगे दोनों डाई एटॉमिक है, ठीक है। इसको आप N2 और O2 लिखते हैं, ठीक है। N2 और O2 अगर इस तरह मॉडल से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो नाइट्रोजन में दोनों एटम्स, अब ये लेट्स सपोज मैंने ब्लू लेगा, सपोज इट इज़ ब्लैक कलर, वो इस तरह कंबाइन होंगे। और ऑक्सीजन के ये जो सर्कुलर है ब्लैंक, ये इस तरह होगा, ये इस तरह दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब आप देखें ये सिचुएशन वेयर द टू एटम्स black are bonded together representing nitrogen molecule while the other two bonding together representing oxygen molecule. This situation we have in B and C. Now use your common sense कि इसमें B होगा या C होगा। क्या है, दोनों ठीक है? तो दोनों तो ठीक नहीं हो सकते, एक ठीक होगा। अब ये देखिए, इसका केमिस्ट्री से या किसी सब्जेक्ट से इतना ताल्लुक़ नहीं है, हाँ है तो सही, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आम बंदा भी बता सकता है जो केमिस्ट्री ना भी पढ़ता हो, ठीक है ना। बी और सी में कौन सा है? अच्छा, आप अपना आंसर, जितना मैं इसका टाइम ले रहा हूँ, आप इसमें सोचें कि जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो आप फ़ौरन अपना आंसर बताएं मुझसे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं। क्या आपका आंसर ठीक था या ठीक नहीं था? अगर ठीक था तो क्यों ठीक था, रीज़न क्या है आपके पास? अगर गलत है तो उसकी वजह क्या है कि गलत है। अच्छा, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये ऑप्शन बी नहीं है, सी है। क्यों? बी में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दोनों डिफरेंट एरियाज़ में है, मिक्स नहीं है। वाइल द टू गैसेस आर सपोज टू बी मिक्सिंग, डिफ्यूजन, ठीक है ना, वो डिफ्यूज़ होनी चाहिए, ये डिफ्यूज्ड नहीं है, इसलिए बी इज़ रॉन्ग, सी इज़ द ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन है। अच्छा, अब नेक्स्ट की तरफ जाएं। ये मिक्सचर का है
जो कि अभी आपने इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता, स्किप करता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं इसको ये मैंने जो x लगाए हैं ना, ये नहीं होगा। अच्छा, ये भी आप स्किप करें। अब क्वेश्चन 4 पे जाएं। विच इज़ अ कंपाउंड? इसमें कंपाउंड कौन सा है? एयर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड स्टीम। अच्छा, एयर आप पढ़ चुके हैं, क्या है? मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। कार्बन एलिमेंट है। ऑक्सीजन डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है लेकिन कंपाउंड नहीं है, एलिमेंट है। तो स्टीम क्या है? वाटर, इसको कहते हैं हम H2O, इसका फार्मूला है, ठीक है। तो वो है कंपाउंड। फिर उसी तरह सिमिलर क्वेश्चन है नंबर 5। विच क्वेश्चन has which gas is neither an element nor a compound? कि ना एलिमेंट हो ना कंपाउंड हो तो क्या होगा? थर्ड वन मिक्सचर होगा। अमोनिया, क्लोरीन, एयर, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए, अमोनिया एक कंपाउंड है, NH3 इसका फार्मूला है, क्लोरीन Cl2 एलिमेंट है, डायटॉमिक है। एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये कंपाउंड है। तो एयर C इज़ द आंसर, ठीक है। तो ये नाइदर कंपाउंड है नॉर एलिमेंट है। अब विच एलिमेंट एग्जिस्ट इज डायटॉमिक मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए, इसमें 3 एलिमेंट्स गिवन हैं जो सीक्वेंस में ठीक हो। अच्छा, इसमें आप देखें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। जिस ऑप्शन में भी नोबल गैसेस हैं वो आपका ऑप्शन नहीं है। पहले में हीलियम है, नहीं है। बी में नियॉन है, वो नोबल गैस है, नहीं है। सी में देखें, नाइट्रोजन इनटू डायटॉमिक, ऑक्सीजन O2 डायटॉमिक, फ्लोरीन O2 डायटॉमिक। ये ऑप्शन सी ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? नॉट अ मिक्सचर, ठीक है ना। जब आपने पूरा कॉन्सेप्ट इसका चैप्टर में पढ़ लिया था, ये वीडियो फॉलो किया या स्कूल में पढ़ा या बुक से पढ़ा, ठीक है ना। अब आपकी ये एक्सरसाइज है, आपके इसी तरह ये सारे पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। सपोज दैट यू आर टेकिंग दीज क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? एथेनॉल, थिंक। अब एथेनॉल का अगर आपने नहीं पढ़ा, ठीक है ना, क्योंकि आप पूरा सिलेबस तो आपने पढ़ा नहीं होगा। जो ये स्टार्टिंग टॉपिक्स हैं, जिन्होंने पढ़ा है तो उनको आता है। एथेनॉल, ठीक है, ये है अल्कोहल जिसको हम कहते हैं एथेनॉल। उसका फार्मूला है C2H5OH या CH3CH2OH, ठीक है। पेट्रोल जो हम गाड़ियों में इंजन में इस्तेमाल करते हैं इज़ अ फ्यूल, ठीक है। स्टील, टेप वाटर। अब इसमें मिक्सचर कौन सा नहीं है? पेट्रोल मिक्सचर है, उसमें डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो मिक्सचर है। स्टील जिसको हम लोहा कहते हैं, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं, जो घर बनाते हैं ना, आयरन बार्स, स्टील बार्स, सरिया जिसको हम कहते हैं, वो स्टील है। ये प्योर नहीं है। आप इसके मेटल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये प्योर नहीं होता, ठीक है ना। इसकी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ के बराबर इसमें कार्बन कंटेंट होता है,
ठीक है, या बाकी एलॉयज़ होते हैं। तो ये भी मिक्सचर है। टैप वाटर ये भी मिक्सचर है, ठीक है। तो ये तीनों मिक्सचर है BCD। तो क्या रह गया, ये मिक्सचर नहीं है, एथेनॉल कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, और ये नंबर 8 भी है, इलेक्ट्रिसिटी वाला है। तो ये आपने पढ़ा नहीं है, आगे सारी जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो फिर आप करेंगे, इसलिए स्किप करें इसको, कोई ज़रूरत नहीं है आगे। नंबर 9, इन विच पेयर इज़ ईच सब्सटेंस अ मिक्सचर। देखिए पेयर्स ऑफ सब्सटेंसेस गिवन है, और इसमें क्या इसमें है कि वो मिक्सचर हो, एयर एंड वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर वाटर लिखा है, द वर्ड वाटर। वाटर डजंट मीन either to be tap water or any, but water means chemically we just take water is a pure substance, a compound, ठीक है। अगर यहाँ टैप वाटर लिखा होता या सी वाटर लिखा होता तो that would have been a mixture। यहाँ मिक्सचर ये नहीं है, एयर, ठीक है ना, और वाटर। तो वाटर मिक्सचर नहीं है, एयर मिक्सचर है, ये ऑप्शन नहीं है। लाइम वाटर एंड वाटर। अब लाइम वाटर क्या है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे कम से कम आपको हर जो भी सब्सटेंस है उसकी मीनिंग, उसका फुल कॉन्सेप्ट और आईडी होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसको हम लाइम वाटर कहते हैं। चूने का पानी, चूना लाइम होता है और चूने का पानी, एंड वाटर, तो वो मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है, और वाटर कंपाउंड है। क्विक लाइम एंड लाइम वाटर। फिर क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, और लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सी वाटर एंड एयर। अब देखें ना, वही वाटर का लफ्ज़ है लेकिन इसके साथ सी इस्तेमाल किया है, सी वाटर। तो ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, सी वाटर एंड एयर आर बोथ आर मिक्सचर। और बाकी ABCD ये नहीं है, ABC नहीं है, D is the option. Okay, question number 10. Which compound contains 3 elements? Aluminium chloride, iron 3 oxide, potassium oxide, and sodium carbonate. अब ये क्वेश्चन आप इस तरह नहीं सॉल्व कर सकते जब तक आपको इसके केमिकल फार्मूले ना आए, ठीक है। लेट्स राइट द केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला राइटिंग, आप इसकी फुल लर्निंग आपको हो जाएगी वंस यू स्टडी कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड आयोनिक बॉन्डिंग। और ये अब अगर आप कोवेलेंट आयोनिक बॉन्डिंग में आपको इसकी लर्निंग ना हुई तो ये फिर मुश्किल हो जाएगा। आप उसकी लर्निंग करेंगे, ठीक है। आप अपने जहन में रखें कि कौन से टॉपिक हैं बॉन्डिंग के चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में, ये फुल आपको ये कॉन्सेप्ट और ये पूरा नॉलेज इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूले ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, एल्युमिनियम क्लोराइड, मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ AlCl3। अच्छा, अब ये एल्युमिनियम क्लोराइड है। आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3, पोटासियम ऑक्साइड K2O, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट सॉरी D, सोडियम Na2CO3। अब आप देखें सिंबल्स का कॉन्सेप्ट आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है, मैंने बताया है आपको कि सिंबल्स क्या होते हैं। पीरियोडिक टेबल को देखिए, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर ये कहेंगे जी ए अलग एक एलिमेंट है और यहाँ एल अलग है, पता नहीं आप कंफ्यूज ये आई है या एल है, सी अलग है, नहीं, ये एल्युमिनियम AL
एक एलिमेंट है, क्लोरीन Cl दूसरा एलिमेंट है। नंबर ऑफ एटम को आप इग्नोर करें कि उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन एक एलिमेंट है O, Fe और O फॉर ऑक्सीजन। इसी तरह K फॉर पोटासियम, O फॉर ऑक्सीजन। यहाँ पर सोडियम Na, C कार्बन O। अब मैंने आपको आंसर दे दिया, आपको खुद आंसर लेना चाहिए। अब हाउ, ये क्वेश्चन कैसे पॉसिबल हुआ? ये जब तक आप केमिकल फार्मूला ना लेके और आपको केमिकल फार्मूला ना आए उस वक़्त ये क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। आपको क्या पता है कि बाय नेम यू कांट से कि विच वन इज़ दिस, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने रेड एक्स वाली की है इसको आप इग्नोर करें, ठीक है। ये जब बॉन्डिंग का चैप्टर हो जाएगा तो ये आप इसमें कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द सिम्बल्स दीज ये सिम्बल्स हैं, ये ब्लैंक और ये सॉलिड ब्लैक कलर सर्कल है, सर्कुलर है, बॉल टाइप है। these represent atoms of different elements. Which diagram shows a mixture of an element in a compound? Question क्या है? Mixture of an element and a compound, कि वो element का और compound का mixture हो। अच्छा, पहले देखें ए में ये मुख्तलिफ उन्होंने मॉडल्स बनाए हैं, जिसमें यहाँ पर देखें, मैं इसको हाईलाइट करूँ, 2 एटम्स ब्लैक और 2 एटम्स ब्लैंक। फिर यहाँ पे ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है क्योंकि डिफरेंट हैं, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। तो यहाँ पर एलिमेंट कोई नहीं है। क्वेश्चन किया है कि विच डायग्राम शोज अ मिक्सचर ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, कि इसमें दोनों हो, कंपाउंड भी हो, एलिमेंट भी हो। बी की तरफ जाएं, बी में ये सेम एटम है, सेम एटम है, सेम एटम, सेम एटम, तो ऑल दीज आर एलिमेंट्स। सी में ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, तो सी इज़ द ऑप्शन। और डी बी एलिमेंट है सारे, सी इज़ द ऑप्शन, ठीक है। कैसे आपको पता चला? ये मॉडल डायग्राम्स ये मैंने क्वेश्चन के ज़रिए से आपको बताया, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ इनको एटम कंसिडर करना है कि ये डिफरेंट एटम्स हैं, जिस तरह आपको की में बताया है। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्योर कंपाउंड? इसमें प्योर कंपाउंड क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट नहीं है, वो दूसरा था, वही यही तकरीबन ऑप्शंस हैं, लेकिन वो उसका क्वेश्चन जो सेंटेंस था वो दूसरा था, प्योर कंपाउंड, ठीक है ना। अब कंपाउंड तो ये सारे हों, ठीक है ना, लेकिन प्योर कंपाउंड कौन सा है? एथेनॉल, पेट्रोल, स्टील, टेप वाटर, ठीक है। टेप वाटर कंपाउंड है लेकिन प्योर नहीं है, मिक्सचर है। स्टील भी मिक्सचर है, ठीक है, और पेट्रोल वो भी मिक्सचर है, तो एथेनॉल ये प्योर कंपाउंड है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपाउंड? एयर, ये रिपीटेड है, पहले हम कर चुके हैं, फिर भी खैर है आप कर लें। एयर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड स्टीम। एयर मिक्सचर है, कार्बन ऑक्सीजन एलिमेंट्स है, स्टीम वाटर है, कंपाउंड है। इसको स्किप करिए जो रेड एक्स वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ये हमेशा जब किसी स्टेटमेंट में नॉट लिखा हो तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है ना, क्योंकि कई ऑप्शन ठीक होते हैं और वो नॉट के हवाले से नॉट करेक्ट होता है, तो वो आप व्हेन यू रीड दैट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको टिक मार्क करते हैं, हालांकि आपसे कहा है कि नॉट करेक्ट, जो करेक्ट ना हो दैट इज़ द आंसर, दैट इज़ द आंसर। एयर इज़ अ मिक्सचर, अब ये तो ठीक है ना, आंसर तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि नॉट करेक्ट, ये हमेशा प्रॉब्लम होगा, नॉट करेक्ट। ये बहुत ध्यान में रखें, ये आपकी अभी एक किस्म की ट्रेनिंग है MCQs की, मैं MCQs की आपको एक सर्जरी करके दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर अमोनिया एज अ कंपाउंड, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन आपका टास्क क्या है, नॉट करेक्ट। अगेन मीथेन एज अ कंपाउंड, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, मीथेन कंपाउंड है बिल्कुल, लेकिन आपका टास्क है नॉट करेक्ट। सी वाटर एज अ कंपाउंड, ये स्टेटमेंट गलत है, जो कि आपका आंसर है। ये नॉट करेक्ट के मुताबिक ये ठीक है, ठीक है। ये ध्यान में रखें, नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चंस आपको यूँ समझिए कि 40 में 3, 4, 5 क्वेश्चंस इस टाइप के आ सकते हैं कि जहाँ पर नॉट करेक्ट या इस तरह हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ सब्सटेंसेस आर बोथ मिक्सचर्स, बोथ मिक्सचर्स, ये भी शायद रिपीटिंग है, फिर भी गो थ्रू करें इसे। बोथ मिक्सचर्स, एयर मिक्सचर है, वाटर कंपाउंड है, लाइम वाटर मिक्सचर है, वाटर कंपाउंड है, सी वाटर एयर, ये रिपीटिंग है, ठीक है ना। कई रिपीटिंग आए हैं क्योंकि मुख्तलिफ ये पेपर से लिए गए हैं, डिफरेंट पेपर से लिए गए हैं, सेम वाला नहीं है। अच्छा, ये इंशाल्लाह ये इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, वी विल कंटिन्यू।